बढ़ती बात होगी अब एसआईआर पर विवाद और वोट चोरी के आरोपों की। और इन्हीं आरोपों के बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जारी है। वोटर यात्रा का 14वां दिन है आज। तो यात्रा के इस अंतिम चरण में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव लगातार उनके साथ नजर आ ही रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं की इस तिकड़ी ने बिहार में राज्य सरकार और केंद्र और चुनाव आयोग के खिलाफ में जमकर माहौल बनाया। तीनों विपक्षी नेताओं के संयुक्त रोड शो में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा होती है और उसमें अखिलेश, राहुल, तेजस्वी ने आरा से सिवान तक एक मेगा रोड शो किया, जिसके जरिए बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन अपनी ताकत का प्रदर्शन करने में जुटा है। सिवान के बबुनिया मोड़ पर जो वोटर अधिकार यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा में भारी भीड़ नजर आई। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंच पर पहुंचते हैं। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला भी बोला। राहुल ने कहा जनता से कि बिहार में किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे और बीजेपी चुनाव आयोग पर सीधे सवाल दागे। आरोप लगाए कि लोकतंत्र के साथ हो रही है छेड़छाड़। भाइयों बहनों, बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है। आपको पहले रास्ते दिए जाते थे, पब्लिक सेक्टर था, अग्निवीर था, ये सारे के सारे रास्ते आपके हाथ से छीन लिए गए हैं। आप सब लोगों को संविधान लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। सत्ता परिवर्तन करना है कि नहीं करना? बदलाव लाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है। तो वोट बचाइएगा तब ना, अपना अपना वोट बचाइएगा ना। पक्का इन लोग देखिएगा गड़बड़ करने के फेर में है। ये दो गुजरात के लोग बिहार पर बुरी नजर डाले हुए हैं, लेकिन बिहारी इनकी बुरी नजर वालों को अच्छे से सबक सिखाने का काम करेगा। तो एक तरफ जहां विपक्ष अपनी एकता को जनता को दिखाने की कोशिश में जुटा है, तो दूसरी ओर आरा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इतना ही नहीं, राहुल की यात्रा में मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए, जिसके चलते कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने होते हुए नजर आए। दरअसल राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नेता की तरफ से गया था। दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट की तैयारी कर रहे मोहम्मद नौशाद के कार्यक्रम में एक घटना सामने आई थी। कांग्रेस नेता नौशाद पर पीएम मोदी पर स्तरहीन टिप्पणी के बाद जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने फौरन ही माफी भी मांग ली थी। लेकिन इस मामले में बीजेपी का गुस्सा शांत होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को उछाल रही है, उससे इस बात की भी संभावना है कि पार्टी विपक्ष के एसआईआर और वोट चोरी के सामने इस मामले को हवा देने की भी प्लानिंग में है। यात्रा में शामिल हुए एसपी अध्यक्ष ने भी इस दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि अब बीजेपी बिहार से बाहर होने वाली है। ये इस्तेमाल पार्टी है, ये लोगों का इस्तेमाल करती है और लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को इस्तेमाली पार्टी बोल रहे हैं। ये इस्तेमाल करेगी और उसके बाद उन्हें बर्बाद कर देगी। यह केवल इस्तेमाल करती है पार्टी, बल्कि उन्हें बर्बाद भी करने का काम कर रही है, जिससे हमें आपको सबको उम्मीद थी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, हमारे आपके अधिकार के वोट के उसकी संरक्षण करेगा, संविधान को बचाएगा। लेकिन आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी से मिलकर काम कर रहा है, ये चुनाव आयोग नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको जुगाड़ आयोग बना दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्म है, तो इस दौरान कौन रहेगा गठबंधन का सीएम, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से सवाल पूछा गया तो उनके जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया।
अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जो ज्यादा जरूरी है वो बात ना होगा। प्रदेश में इस वक्त सियासी पारा चढ़ा है और बिहार जीतने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में इतना तो तय है कि सियासी तनातनी और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। वजह है राहुल जहां एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे के जरिए माहौल बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए के दल भी अब अपशब्द बोलने वाली सियासत पर सवाल दाग रहे हैं और लगातार विपक्षी पार्टी पर हमलावर हैं।